घर के काम तो हमें करना ही पड़ता है, पर यही काम को अगर हम थोड़ा सा टिप्स लगा कर करें तो हमारे लिए थोड़ा सा तो आसान हो ही जाती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो फिर से मैं आपके लिए कुछ ऐसा टिप्स लाई हूँ जो आपके घर के कामों को बहुत ही आसान कर देगी, साथ ही साथ आपके पैसे और समय दोनों की ही बचत करेगी। तो चलिए देरी किस बात की, शुरू करते हैं। ये छतरी को हम बरसात में और धूप में यूज़ करते हैं, पर इसे हमें अच्छी तरह रखना भी चाहिए। अच्छी तरह रखेंगे तो फिर से हम इसे दोबारा यूज़ कर पाएंगे। तो इस तरह जो छतरी होती है उसका जो कवर होती है वो बहुत ही जल्दी फट जाती है। तो अगर आपका भी छतरी का कवर फट गया है तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह एक पुराना मोजा ले लीजिए। घर में तो इस तरह पुराना मोजा इधर उधर रहता ही है, या एक मोजा गुम हो गया और एक मोजा बिल्कुल नहीं है, इस तरह भी मोजा भी घर में होता है। तो इस मोजे में अगर आप इस तरह छतरी को रखेंगे तो देखिए पूरा कवर भी हो जाएगी और ये बिल्कुल अच्छी तरीके से ही रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। इस तरह का जो पेटीकोट है इसको हम साड़ी के नीचे पहनते हैं, और अगर हम किसी पार्टी में जाए तो लगभग हम भारी भरकम साड़ी ही पहन कर जाते हैं, और साथ ही साथ हमारे सोने की भारी भरकम ज्वेलर भी पहनते हैं। और यही पार्टी अगर कहीं दूर देश में हो, अगर हमें 2-3 दिन पहले ही जाना पड़े तो हम कैसे इस तरह भारी भरकम ज्वेलर को पहन कर जाएं, क्योंकि अगर हम बस या ट्रेन में जाएं तो इस तरह भारी भरकम ज्वेलर तो बिल्कुल भी पहन कर नहीं जा सकते। तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह एक छोटा वाला बैग ले लीजिए और इस तरह एक पेटीकोट ले लीजिए, और इस पेटीकोट में आप अगर इस बैग को लगा देंगे तो ये ज्वेलर बहुत ही आसानी से चला जाएगी। देखिए बिल्कुल इस तरीके से अगर आप ज्वेलर को ले जाएंगे तो बिल्कुल सेफ्टी से ही जाएगा। तो इस तरह सेफ्टी पिन लगाकर आप बैग को लगा दीजिए और इस तरह ज्वेलर आप इसमें रख दीजिए। देखिए बिल्कुल ये सेफ्टी है, आपका ज्वेलर बिल्कुल भी गुम भी नहीं होगा और कोई छीन भी नहीं सकता। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। एक्वागार्ड की बाहर की तरफ जो पानी निकलती है इसको आप बेकार समझकर बिल्कुल भी ना फेंके, इसे आप पौधों में दे सकते हैं, या आपके नहाने में या आपके बाथरूम में भी इस पानी को आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो पत्थर का हमादिस्ता या सिलनोड़ा है ये पहले के ज़माने में हमारे दादी नानी बहुत ही यूज़ करते थे, पर आजकल हम क्या करते हैं, ज़्यादातर मिक्सी का ही यूज़ करते हैं। पर इस तरह हमादिस्ता और सिलनोड़ा का अगर आप यूज़ करके मसाला पीसेंगे तो खाना बहुत ही टेस्टी बनती है। पर इस तरह सिलनोड़ा का यूज़ करते करते ये जो सिलनोड़ा का धार है वो बहुत ही कम हो जाती है। हम सोचते हैं ये जो धार है वो कम हो गया है, पर ये सिलनोड़ा का धार कभी भी कम नहीं होता है। जो मसाला है वो मसाला इस जो हमारे सिलनोड़ा में जो छोटे छोटे छेद होते हैं उसी छेद में भर जाती है और मसाला अच्छी तरह नहीं पीसता है। तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह 1 चम्मच खाने वाला सोडा और 1 चम्मच नमक इसमें डाल दीजिए, और डाल दीजिए थोड़ा सा विनीगर, और इस तरह विनीगर डालकर एक आप पुराना स्कॉच ब्राइट ले लीजिए और इस तरह से पूरे सिलनोड़ा में अच्छी तरह विनीगर, सोडा और नमक को फैला दीजिए, और इस तरह फैलाकर आप इसको रख दीजिए लगभग 10 से 15 मिनट के लिए, जिससे जो मसाला है वो अच्छी तरह फूल जाए। मतलब सिलनोड़ा के जो छोटे छोटे छेद हैं आप देख सकते हैं, उस छेद में मसाला भर जाती है। अगर आप इस तरह रखेंगे तो पूरे जो मसाला है वो सोडे के कारण फूल जाएगी और बहुत ही आसानी से ये आप साफ कर पाएंगे। तो 10 से 15 मिनट के बाद आप इसी स्कॉच ब्राइट से थोड़ा सा घस देंगे, जो ये जो छोटे छोटे छेद हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह खुल जाएंगे। तो अगर आप सिलनोड़ा से मसाला पीसना चाहते हैं या मसाला पीसना आपको अच्छा लगता है, आपका खाना टेस्टी बनता है, तो इस तरह सिलनोड़ा को एक बार आप धोकर ज़रूर देखिए। तो इस तरह थोड़ा सा घसिए, फिर आप इस सिलनोड़ा को धो दीजिए। देखिए ये कितनी बढ़िया तरीके से साफ़ हो गई है।
तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से आपके हमादिस्ते या सिलनोड़ा को साफ कर सकते हैं। और जब भी हम सिलनोड़ा में मसाला पीसते हैं, हम क्या करते हैं, इस तरह मसालों को लेते हैं और डायरेक्ट इसी तरह सिलनोड़ा में डाल देते हैं। पर इस तरह से आप डालेंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए, मसाला पीसने से पहले 10 मिनट के लिए इस मसालों को थोड़ा सा पानी में भिगो कर रख दीजिए। फिर आप मसालों को पीसिए। और जब भी हम इस तरह सिलनोड़ा का या हमादिस्ता का यूज़ करते हैं, बड़े बड़े चंक्स में ये लहसुन प्याज को ले लेते हैं और इसे इस तरह पीसने में हमें बहुत ही दिक्कत होती है। ये इस तरह से स्लिप भी हो जाती है और पीसना भी बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो इस तरह आप प्याज या लहसुन का यूज़ ना करें। जब भी आप इस तरह प्याज और लहसुन को ले तो इस तरह आप छोटा छोटा पीस करके इसमें पीस सकते हैं। इससे आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगी। तो चलिए, इसके साथ साथ हमने जो भिगोए हैं मसाला उसको भी हम पीसेंगे। तो हमने यहाँ थोड़ा सा प्याज, हरी मिर्च और ये जो सरसों और ये जो पोस्तो या खसखस है उसको पीस लेंगे। तो इस तरह आप छान लीजिए, पानी बिल्कुल अलग हो जाएगी और ये जो मसाला है वो बिल्कुल अलग हो जाएगी। और इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इसको पीस सकते हैं। और इस तरह मसाला पीसते समय हम क्या करते हैं, हाथों का यूज़ करते हैं। पर कई लोगों की हाथ जलती है इस तरह मिर्च या मसाला लगने से। तो आप इस तरह का टिप्स अपना सकते हैं। अगर आपके हाथ बहुत ही जलती है और आपके हाथों में अगर प्रॉब्लम है तो मसाला पीसते समय आप क्या कीजिए, इस तरह का एक प्लास्टिक का कोई भी बोतल ले लीजिए और इस बोतल को लेकर आप इस बोतल को इस तरह से काट लीजिए। ये टिप्स अपनाएंगे तो आपके मसाले बहुत ही आसानी से पीस भी जाएंगे और आपको हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा। और इस तरह से आप ये बोतल को काट लीजिए। देखिए, बिल्कुल इस तरीके से थोड़ा सा शेप दे दीजिए। जो बोतल को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, वही बोतल से हम कई सारे काम कर सकते हैं। जैसे ये मसाला पीसना भी एक बहुत ही बड़ा काम है। तो चलिए, हमने इस तरह बोतल को बना लिए हैं। तो आप क्या करेंगे, ये जो मसाला है इस तरह आप किसी भी एक को यूज़ करके पीस सकते हैं। देखिए, इस तरह आप हाथों की जगह बोतल को यूज़ कीजिए और इस तरह से आप मसाला पीस लीजिए। हाथों में सिर्फ आप इस तरह से इसे पकड़िए और बोतल को यूज़ करके इस मसालों को आप इधर उधर कर सकते हैं। इससे आपके मसाले आसानी से पीस भी जाएंगे और आपको हाथ भी लगाना नहीं पड़ेगा। और जब ये मसाला अच्छी तरह पीस जाए तब इस मसालों को आप इसी बोतल की मदद से निकाल सकते हैं। देखिए, बिल्कुल इस तरीके से। इस तरह जब हम मसालों को निकालते हैं तो हमारे हाथ बहुत ही जलते हैं। इसलिए हम इस तरह का सिलनोड़ा या हमादिस्ता का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो आप अगर इस तरह सिलनोड़ा का यूज़ करना चाहते हैं तो इस तरह आप एक बोतल को बना लीजिए और इस तरह से आप बहुत ही आसानी से मसालों को पीस भी सकते हैं और आपको हाथ भी लगाना नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। जो बोतल हमने कट किया है, बोतल की जो ये नीचे वाला हिस्सा है, इसको तो हम बेकार समझकर फेंक ही देंगे। पर इसको आप ना फेंक कर इस तरह यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप इस तरह छुरी, कांची या आपके किचन के किसी भी बर्तन को रख सकते हैं। जैसे अगर आपके घर में बहुत सारे चम्मच है, रखने की जगह कम पड़ रहे हैं, तो इस तरह आप इसमें चम्मच को भी रख सकते हैं। देखिए, ये देखने में भी कितना बढ़िया लग रही है। तो इस तरह से आप एक चीज़ को ना फेंक कर उसे रीयूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, आज का टिप्स आपको अच्छी लगी है। और अगर आपको मेरी टिप्स थोड़ा सा भी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और अगर आप इसी तरह नए नए टिप्स देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, आज यहीं तक। खुश रहे, स्वस्थ रहे।